सो लेट्स गेट स्टार्टेड वाइल पीपल आर ज्वाइनिंग। मैं आपको अपने प्राइवेट ग्रुप की परफॉर्मेंस बता देता हूँ। आज एक्सपायरी थी, इन 3-4 दिनों में क्या एंटिसिपेशन है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। निफ्टी की आई थिंक मंडे से स्टार्ट करें तो मंडे को 10 अक्टूबर को यहाँ पर टाइम देख लीजिएगा, यहाँ पर डेट ये 100 टू 150 पॉइंट्स की एक ये इंट्राडे अप रैली ये एंटिसिपेट हम लोगों ने करी थी। लेवल्स आप देख लो यहाँ पे 147.50 के ऊपर बाई सेटअप्स। एक्चुअली इस दिन के एक्चुअली 3 बाई सेटअप थे। हमने 3 तरह से इसमें प्लान करे थे, तीनों मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, पर जो ब्रेकआउट वाला सेटअप था वो ट्रिगर हुआ था। एक जो नीचे वाला सेटअप था बाई सेटअप का, ये वाला अनफॉर्चुनेटली वो इतना नीचे आया नहीं था, तो ये वाला एक एंटिसिपेशन ट्रिगर हुआ यहाँ पर। सो दैट्स आई थिंक दी 10 अक्टूबर की एक ये अपडेट है। आई थिंक इसके बाद 11 अक्टूबर को ये बैंक निफ्टी का अपडेट है। आई थिंक यहाँ पर भी 200 से लेकर 300 की पॉइंट ये जो रैली है सेल साइड की ये एंटिसिपेट करी थी। उसके बाद 11 के बाद 12 अक्टूबर आई थिंक बैंक ये निफ्टी है। सो निफ्टी में 12 अक्टूबर को हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे 16,980 का सपोर्ट, और ये सपोर्ट एंटिसिपेट करते हुए इस लो को सेव करते हुए ये पूरी की पूरी जो रैली है आई थिंक लगभग 150 प्लस पॉइंट की एक रैली है जो कि इंट्राडे एंटिसिपेशन हमारी थी। ये सारी मैं एक्चुअली इंट्राडे अपडेट आपको कर रहा हूँ। 138 का यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे थे, 17,180 138 का, और नीचे के जो लेवल्स हैं 16,898 एक इस पर भी नज़र थी हमारी। 13 अक्टूबर अगर आज की बात करें, ये स्नैपशॉट आप देख लो और आज आप मार्केट का चार्ट जाकर देख लो, 1 मिनट का चार्ट एक्चुअली है। सो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें जो एक कमी रह गई है मेरे हिसाब से राइट नाउ, जो मार्केट आप देखो तो यहाँ पर शायद लेट मी चेंज द कलर, तो यहाँ पर लगभग वो इस तरह से क्लोज हुआ है। अदरवाइज दिस वाज द स्नैपशॉट जो मैंने अपडेट करा है 10:01 पर 13 अक्टूबर आज ही का स्नैपशॉट है। और अगर आप राइट नाउ सिंगापुर निफ्टी देखो तो वो एक्चुअली आई थिंक ये नंबर आया है यूएस का इन्फ्लेशन का, उसका रिएक्शन है। अभी तो 68 पॉइंट डाउन है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी मैंने इसको 150 पॉइंट डाउन देखा था, ये लगभग यहाँ से रिकवरी कर रहा है। सो जो 150 का डाउन पॉइंट जो राइट नाउ आप होता हुआ देख रहे हो, अगर इसी सेशन में 10:01 पर हम लोग इंट्राडे एंटिसिपेट कर रहे हैं, और इसी सेशन में आई थिंक 10:05 पर हम लोग 1 आवर या 50 मिनट्स के जो स्ट्रक्चर है वो एंटिसिपेट करते हैं। 13 तारीख का ये अपडेट है, आज ही का अपडेट है। और आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर इस लो की टैगिंग आप एंटिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, रिएक्शन वहाँ पर आ सकती है। अब आप फंडामेंटल इवेंट वहाँ पर कुछ भी उठा लो, तो अभी राइट नाउ यहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन का जो डाटा है उसका एक रीज़न लेकर आप कह सकते हो कि इसकी वजह से वॉलेटिलिटी यहाँ पर आई है। पर मेरे हिसाब से ये पैटर्न आप पहले ही एंटिसिपेट कर सकते हो। इफ़ यू कैन रीड दैट पैटर्न प्रॉपरली, आई थिंक द स्ट्रक्चर इज़ वेरी क्लियर टू टैग दिस लो। सो आई थिंक दैट्स द रिएक्शन। नाउ इसके बाद यहाँ से हम लोग किस तरह की एंटिसिपेशन करेंगे, कल के जो लेवल है वो तो मैं कल अपने प्राइवेट ग्रुप में शेयर करूँगा ही। जो मार्केट का अपडेट है इन डेप्थ वो मैं आपको संडे को अपडेट कर दूंगा, पर ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मेरी नज़र है यहाँ पर, अगर आप प्रिसाइसली यहाँ पर देखो तो 150 पॉइंट 200 पॉइंट्स सिंगापुर निफ्टी अभी डाउन जा चुका है, राइट। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज डेली पर जो लास्ट संडे को हमने डिस्कस करा है 16,900, जब तक आपको डेली पर इसके नीचे क्लोजिंग ना मिले, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे यहाँ पे कंजर्वेटिवली एक बाई सेटअप्स निकाले जा सकते हैं। कंजर्वेटिवली कैसे, ये ट्रेंड देख रहे हो आप यहाँ पर, अभी इस ट्रेंड पे नज़र रखो, लोअर साइड पे 16,900 की क्लोजिंग पे नज़र रखो। जब तक 16,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती और ये ट्रेंड अगर हम ब्रेक कर देते हैं, इट्स वेरी सिंपल। एक ये जो आई थिंक ये जो पहला स्नैपशॉट मैंने आपको बताया, सो यहाँ पर आपने कंजर्वेटिवली बाई सेटअप्स देखने हैं। आप इसमें बाई करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, या तो कोशिश करो उसे इस लेवल के आसपास बाई करने का ताकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाए, या फिर कोशिश करो कि ये जब ब्रेक थ्रू करे तो अगर आप बाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा भी सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली हमने इस टैगिंग के बाद एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर हम लोगों का इस तरह से 3 प्लान थे। सो दोज वर द 3 प्लान जहाँ पर हम लोग बाई सेटअप्स प्लान करते हैं। बट एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जिस मुकाम पर मार्केट खड़ा हुआ है, या तो हम डीप पॉइंट पर बाई करें, या फिर हम ब्रेकआउट लेवल पर बाई करें, या फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट ओवर कन्फर्मेशन एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के बाद बाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो आपको 1 मिनट 5 मिनट का जो सेटअप है, यही के यही इंडिकेशन आपको यहाँ पर करनी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है। क्या प्लान रहेगा इन डेप्थ में आपको संडे को अपडेट करता हूँ, बट अभी के लिए 16,900 के ऊपर जब तक है इस मार्केट को पॉजिटिवली ट्रीट करना। और यहाँ पर राइट नाउ कोई भी अगर बाई सेटअप कल या फिर लेट से कमिंग मंडे को मार्केट प्रोड्यूस करता है और ये ट्रेंड अगर ब्रेक कर देता है, वो ब्रेक करने के बाद अगर हम 17,100 के ऊपर आ जाते हैं 17,100, देन चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप 17,600 17,800 आप एंटिसिपेट कर सकते हो। इसका एक और भी मतलब है
कि ये सारा का सारा प्लान इंटैक्ट रहेगा, ये सारे के सारे सेटअप इंटैक्ट रहेंगे अगर हम 16,900 को होल्ड करते हैं। व्हाट इफ़ अगर हम नहीं होल्ड करते हैं तो क्या? सिनारियो बड़ा सिंपल सा है, ये लेवल बहुत ही ज़्यादा की लेवल है और 16,900 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट में कोई बाई सेटअप्स आपको ढूंढना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि उसके बाद जो एक्सटेंडेड टारगेट होंगे वो आपके लोअर साइड पर आ जाएंगे। बाई साइड के टारगेट्स आप रख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, पर वो फिर लिमिटेड हो जाएंगे। आई थिंक जो अपर साइड की रेंज है वो लिमिटेड हो जाएगी, लोअर साइड की जो रेंज है वो खुल जाएगी। सो जहाँ पर जब तक वो ओपनिंग नहीं हो रही तब तक लिए क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं? वी हैव दिस पीस, वी हैव दिस सपोर्ट, द मोमेंट वी ब्रेक दिस स्ट्रक्चर, होल्ड 17,100, 17,000 एटलीस्ट, देन इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर हम लोग एक एंटिसिपेट देख सकते हैं, एक पॉसिबल वेव देख सकते हैं जो 17,600 17,800 तक की एंटिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर अपसाइड और नॉट, आई थिंक वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, बट दैट्स दी एंटिसिपेशन। सेलर्स जो हैं, अगर स्पेशली आप फ्रेश सेल एंटिसिपेट कर रहे हो तो एटलीस्ट अभी ये लेवल टूटने के बाद अगर प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज रिस्की है, रिवर्स कर जाएगा। So that's I think the Nifty in a nutshell. Overall, looking in a sideways towards the 1 hour structure, breaking through the upside. क्यूरीज आपकी, चलिए मैं आंसर कर देता हूँ, लेट्स सी। एक्सिस बैंक तो मैंने आई थिंक आज डिटेल में ही अपडेट करा है आपको श्रीधर। आई थिंक आज चैनल मेंबर के लिए भी वीडियो अपलोड किया, आई थिंक वो पूरा गया है। सो उसमें आपको एक्सिस बैंक डिटेल में मिलेगा। आई थिंक ऋषभ का क्यूरी था सेशन में। ये जो करंट वेव आप यहाँ पर देख रहे हो, इस पर आई थिंक यहाँ पर एक सपोर्ट है 750 के आसपास, और 750 का जो सपोर्ट है इस वेव पर फोकस करो। यहाँ पर 1 2 3 पॉसिबल 4 एंड द 5th, वंस दिस कंप्लीट एंड होल्ड्स द सपोर्ट, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर एंटिसिपेशन शायद 1080 के आसपास का टारगेट शायद वो देख रहा था, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक कोई भी नंबर ठीक रहेगा अगर 950 के ऊपर भी हम लोग एंटिसिपेट करें तो। सो मेरे हिसाब से ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, बट आई थिंक इसका जो की लेवल है, शैलो करेक्शन की यहाँ पर एंटिसिपेशन है मेरी, और शैलो करेक्शन के बेसिस पे 780 इज समथिंग यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। सो दैट्स आई थिंक दी एक्सिस बैंक इज लुकिंग नाउ। रही बात 1 आवर पर क्या एंटिसिपेशन है, सो 1 आवर पर डिफरेंट एंटिसिपेशन हो जाती है। जो डेली पर पॉसिबिलिटी है वो लार्जर साइकिल पे है। 1 आवर का जो साइकिल है वो अब इस वेव में चलेगा। अब इस वेव की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से अभी तो यही इनकम्प्लीट मुझे लग रहा है। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन और कंप्लीशन, एंड देन वंस दिस पैटर्न इज फिनिश्ड देन एक्चुअली वी कैन लुक फॉर द रिवर्सल। That's how the 1 hour structure is looking on the internal basis. So that's the Axis Bank for you. नेक्स्ट है आपका देव, नेकेड चार्ट बेटर है या कोई इंडिकेटर का यूज़ करके? मेरे हिसाब से नेकेड चार्ट्स आर ऑलवेज द अल्टीमेट गोल, इट शुड बी द अल्टीमेट गोल फॉर अ ट्रेडर, क्योंकि तब आप मार्केट से डायरेक्टली बात करते हो, डायरेक्टली आप लाइक एनालाइज करते हो। लेकिन आई डोंट थिंक कि शुरुआत के लाइक आपने अपना ब्रीफ नहीं बताया, आर यू बिगिनर, आर यू इंटरमीडिएट, एडवांस, राइट? सो अल्टीमेट गोल तो नेकेड है। ये जितने भी लेवल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे में आई थिंक किसी टूल या किसी इंडिकेटर के बेसिस पे नहीं निकालता। दीज आर प्योरली ऑन दी पैटर्न्स एंड दी जो स्ट्रक्चर मुझे वहाँ पर दिखता है, और जो भी सिनारियोज़ हैं वहाँ पर, जो भी मेरी कंडीशंस वहाँ मैं लगाता हूँ उसके बेसिस पे, जो कि प्योरली नेकेड चार्ट्स के बेसिस पे। पर अगर आप वहाँ पर आना चाहते हैं तो दैट डिपेंड्स, इट्स द अल्टीमेट गोल, गो फॉर ऑलवेज द नेकेड चार्ट। बट अगर बिगिनर हैं तो कोई इंडिकेटर अगर यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल शायद डाइवर्जन आपको देखना मुश्किल हो जाएगा चार्ट्स पर, आप स्टैंड अलोन शायद ना देख पाए जब तक वो लाइक अचीवमेंट नहीं आ रही है अब तक, तब तक आप किसी भी इंडिकेटर या जो भी आप यूज़ करना चाहें, टूल्स फेब वगैरह, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, सर इज़ डे टाइम फ्रेम करेक्शन कंप्लीट और हाउ मच लो कैन निफ्टी गो? 16,900 अगर ब्रेक करता है तो करेक्शन कंप्लीट नहीं है, फिर लार्जर स्केल पर भी करेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से क्या करेक्शन कंप्लीट हो गई है? द निफ्टी, द मार्केट विल गिव यू द आंसर। राइट नाउ रिकवरी तो कर रहा है जो कि एंटिसिपेटेड है। तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली अगर 17,000 को होल्ड करते हो डेली पर, आप 16,900 के नीचे क्लोजिंग अगर आप नहीं देते हो, तो रिगार्डलेस द केस आप ये मत सोचना कि फंडामेंटल इवेंट्स क्या बोल रहे हैं, क्या सिनारियोज हैं, इसको एज ए कंप्लीट करेक्शन लेते हुए जो हमने अभी डिस्कस किया वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो की लेवल टू लुक एट फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली 16,900 on the daily basis. So that's I think the answer to your question. नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑन ए डेली बेसिस। चलिए कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास एक्चुअली अभी 14 क्वेश्चन, आई होप कि आप देख पा रहे हैं। लेट मी जस्ट मेक यू सी दिस।
सो मेरे पास 14 मैसेज हैं, मैं कोशिश करूँगा जितने आंसर मैं कर सकूँ. सो आई मेक इट अप टू यू. सो हिंदुस्तान यूनिलीवर डेली बेसिस पे. सो इस वजह से विलास में क्या करूँगा कि एक क्यूरी आपका ले लेता हूँ. अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो फिर मैं PVR आपका लेता हूँ उसके बाद. सो हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑन अ डेली बेसिस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली पीस है मेरे हिसाब से. पब्लिकली मेरे हिसाब से यहाँ से मैं अपडेट कर रहा हूँ आपको. सो आई मीन दिस हैज़ बीन अ क्रिस्टल क्लियर फोटोग्राफिक एंटिसिपेशन हम लोगों के लिए. ना रही बात अभी क्या एंटिसिपेशन है, मेरे हिसाब से लोअर साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है. ये जो करंट पैटर्न है यहाँ पर, ये जब तक मुझे लगता है कि 2620 के नीचे है, इसको बाई करने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये 2480 के पास ना आ जाए. सो कोई भी बाई सेटअप्स यहाँ पर कंजर्वेटिवली रखें. पैटर्न अभी वीक है. अगर ये 2620 को रिक्लेम नहीं करता है तो ये भागेगा 2450 2420 के आसपास. एंड आई थिंक दैट्स हाउ द डेली स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर इज लुकिंग एट. सो मोस्ट प्रॉब्ली दिस लुक्स लाइक अ रेजिस्टेंस, विच मीन्स एज लॉन्ग एज यू ब्लो इट, ये जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट एंड लुक फॉर द कंसोलिडेशन, एंड देन दैट्स द पॉसिबिलिटी हियर. सो दैट्स हाउ दिस इज लुकिंग एट द मोमेंट. सो नेक्स्ट है आपका, सर जब मैं बाई या सेल करता हूँ तो मार्केट मेरा SL लेके मेरे ही डायरेक्शन में जाता है. SL प्लेसमेंट की कोई स्ट्रैटेजी बताइए. आई थिंक ये जो लाइव सेशन मैं कर रहा हूँ ये 8 बजे से 8:30 बजे तक है. आई डोंट थिंक कि हाफ एन आवर में मैं इतना कुछ बता सकता हूँ आपको ना. और रही बात आप अगर बाई सेल कर रहे हैं, आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, आवर प्राइवेट ग्रुप हैज़ समथिंग विच यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर. इसका ट्रायल अवेलेबल है. इसका ट्रायल अगर आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं. आई मीन जस्ट गिव मी अ सेकेंड हियर. आई थिंक अगर आप बोल रहे हैं कि बाई सेल करने के बाद आपका SL जाता है, आई थिंक यहाँ पर देखो 980 का ये सपोर्ट दिया हुआ है, ये एक एंटिसिपेशन है. और यहाँ पर अगर आप वेरी नेक्स्ट डे जाकर देखोगे तो टेक्निकली मार्केट ने फिर यहाँ से इस तरह से ही फॉल दिखाई है. अगर आप आज का स्नैपशॉट देखो यहाँ पर, सो विच मीन्स कि अगर आप सोचो कि इस तरह से अगर आप एंटिसिपेट करो और पैटर्न्स देखो, तो डू यू थिंक कि मार्केट क्या आपके अगेंस्ट में ही प्ले कर रहा है? मार्केट तो वही कर रहा है जो उसे करना होता है. जस्ट कि यू आर अनेबल टू रीड इट प्रॉपर्ली, और मे बी आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो इतनी लाइक एडवांस नहीं है कि वो हर चीज़ को फैक्टर इन करे. सो मेरे हिसाब से अगर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन द मार्केट, इफ़ यू वांट दीज काइंड ऑफ अपडेट्स एवरी डे, कंसिडर आवर प्राइवेट ग्रुप जिसका आप ट्रायल ले सकते हैं. इफ़ नॉट देन आई थिंक आपको यू हैव टू pay the price in the market and will teach you the lessons slowly, but it will take the time, right? So time wise भी आप सीख सकते हैं. ऐसा नहीं कि खुद से प्रैक्टिस करके नहीं सीख सकते, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है. और आपका अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया बड़ी कैपिटल के साथ तो वाइप आउट हो सकता है. सो कीप दैट इन माइंड. सो 23 न्यू मैसेज. ओके, सो आई ट्राई आंसरिंग दैट. नेक्स्ट है आपका होल्डिंग निफ्टी बाय पोजीशन, एनी चेंजेस इन निफ्टी व्यू ड्यू टू HGX. मैंने HGX से डिस्कस किया है, हर चीज़ को फैक्टर इन कर लिया है. ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको उसका आंसर मिलना चाहिए. बट इन्हें नटशेल में आपको बता देता हूँ. 16,900 के ऊपर जब तक हम रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग सेटअप्स में आपको कोई इश्यूज आएंगे. सो इन्फ्लेशन नंबर्स आर देयर, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई थिंक लेट्स ट्रीट इट ऑन द टेक्निकल साइड. सो 16,900 16,900 समथिंग यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस. थैंक यू सो मच. बाय बाय.